वो कहते हैं ना, बुरा वक्त सबका आता है, किसी का थोड़ा तो किसी का ज़्यादा। पर यही बुरा वक्त हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। तो ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त आए, हौसला रखना, क्योंकि वक्त बुरा है, ज़िंदगी नहीं। प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी के लिए जबलपुर से निकला। जबलपुर से मेरी ट्रेन सुबह लगभग 5:30 बजे की थी और एक प्यारे से मौसम में मैं एक प्यारी सी जगह पहुंचने वाला था। लगभग 2.5 घंटे बाद सुबह के 8 बजे के करीब मैं पंचमढ़ी के नियर बाई रेलवे स्टेशन पिपरिया पहुंच गया। लेकिन अभी यहाँ लॉकडाउन ओपन हुए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए पंचमढ़ी की बस नहीं चल रही थी। तो मैंने शेयर्ड कार बुक की और बढ़ने लगा धीरे धीरे पंचमढ़ी की ओर। पिपरिया से पंचमढ़ी की दूरी लगभग 55 किलोमीटर थी और शुरुआती 15 से 20 किलोमीटर मैदानी रास्तों के बाद पहाड़ी रास्ते आ गए थे। पंचमढ़ी मैं लगभग 2 घंटे में पहुंच गया, जहां लगातार कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो रही थी। होटल की एडवांस बुकिंग थी, तो बस रेडी होकर आज यहाँ की प्लेसेस एक्सप्लोर करनी थी और जिसके लिए मैंने हायर की जिप्सी। जिप्सी से आज सबसे पहले मैं जाने वाला था चौरागढ़ की ट्रैक करने और शानदार मौसम में जिप्सी से घने जंगलों के बीच घूमने का मजा ही कुछ अलग था। थोड़ी ही देर में चौरागढ़ की ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं पहुंच गया और चल पड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चौरागढ़ की ओर। शुरुआती रास्ते तो आसान और प्लेन थे, इस मुसीबत से निकलकर आगे बढ़े तो अब काफी अच्छे अच्छे व्यूज दिखने लगे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई और ज्यादा होती जा रही थी। ऊपर पहुंचा तो एक खूबसूरत सा मंदिर और उसके बगल में ढेरों त्रिशूल देखने को मिले और मंदिर से जब व्यूज देखे तो सारी थकावट ही दूर हो गई। यहाँ पर कुछ यादगार वक्त बिताकर अब वापस नीचे की तरफ
चलने ही आपको दिखेगा बड़ा महादेव जी का मंदिर, और इस मंदिर में आकर लगा कि जैसे देवलोक में आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट नेचुरल प्लेस थी, जहाँ गुफा थी, वाटरफॉल थे, चारों तरफ पेड़ और गुफा से गिरते छोटी बड़ी पानी की बूंदें। शाम हो चली थी तो बस अब वापस होटल की तरफ जाना था, पर रास्ते में पड़ता है प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट, इसलिए थोड़ा समय यहाँ के नज़ारों का भी आनंद लिया। होटल आकर बालकनी से शाम को ढलते हुए देखा और फिर चल पड़ा यहाँ की चौपाटी पर कुछ चटपटा खाने। पंचमढ़ी में बहुत सी प्लेसेस घूमने के लिए आपके पास फॉरेस्ट रिजर्व की एंट्री टिकट होनी चाहिए, और उसी के लिए हम बाइसन लॉज गए, जहां से हमें ये टिकट लेनी थी। बाइसन लॉज में ही पंचमढ़ी का म्यूजियम भी है। पंचमढ़ी में आज सबसे पहले मैं बी फॉल के लिए निकला, जो कि पंचमढ़ी का सबसे फेमस वाटरफॉल है और मेन पंचमढ़ी से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं बी फॉल के पार्किंग एरिया में पहुंच गया, लेकिन अभी भी यहां से आधा किलोमीटर नीचे की तरफ जाना था। थोड़ा नीचे उतरते ही हमें बी फॉल दिखने लगा था। बी फॉल से अब हम जटाशंकर की तरफ बढ़े। लगभग 15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं जटाशंकर टेम्पल पहुंच गया, जो कि एक गुफा में थी। जटाशंकर की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल है, और सामान्य दिनों में यहाँ पर काफी भीड़ होती है। धूपगढ़ की तरफ बढ़ते समय हम सतपुरा एडवेंचर क्लब की तरफ गए, जो कि अभी क्लोज था। धूपगढ़ के रास्ते में ही रीछगढ़, रम्यकुंड और डच फॉल भी पड़ता है। इन सभी प्लेसेस को कवर करना है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन होना चाहिए। मेरे पास टाइम कम था, इसलिए आगे धूपगढ़ की तरफ बढ़ गया। पंचमढ़ी में लेक भी है, जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं। चौपाटी में आपको फास्ट फूड की ज्यादातर शॉप्स मिलेगी, जबकि पंचमढ़ी के बस स्टैंड के सामने आपको सस्ते रेट्स में खाना भी मिल जाएगा। और यहाँ भी काफी सारे टूरिस्ट आते हैं। वैसे तो ये एक गार्डन है, पर यहाँ के केव्स से होते हुए जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको व्यूज भी देखने को मिलते हैं। पंचमढ़ी में इनके अलावा भी कई सारी टूरिस्ट